वो मेरे को बोलती है कि यार मेरे को अक्षय ने धोखा दिया है और वो किसी से बात कर रहा है और वो मतलब मुझे चीट कर रहा था। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा चल थोड़ी देर बैठते हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं। तो वो बिना बोले बिना कुछ कहे वो चली गई मेरे पास से। फिर मैंने उसे बहुत रोका, नहीं रुकी, मतलब पीछे पलट के ही नहीं देखा उसने। फिर उसके बाद 2 दिन तक मुझे वो रोज़ दिखी। देन थर्ड तीसरे दिन पता चलता है कि वो मतलब नमस्कार दोस्तों। दोस्त हमारी जिंदगी का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा कब बन जाते हैं हमको समझ में ही नहीं आता है। हम इनसे स्कूल में मिले हुए रहते हैं या कॉलेज में, ऑफिसेज में। इनसे हमारी ऐसी बॉन्डिंग हो जाती है कि उतनी अच्छी बॉन्डिंग हमारी किसी के साथ नहीं हो पाती कभी। इसी बात पे आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसका नाम कमेंट सेक्शन में ठोक दो यार। हाँ, तो दोस्त ऐसे होते हैं ना कि हम जिंदगी की हर चीज़ उनसे शेयर करते हैं, चाहे खुशी हो, चाहे दुख हो, चाहे कुछ भी हो। उनके साथ हम बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि आज सारे दुख दर्द हल्के हो जाएंगे, सारी खुशियां दुगनी हो जाएगी। लेकिन ज़रा सोचिए, आपको एक दिन पता चले कि आपका ये जो दोस्त था, ये इंसान था ही नहीं, ये भूत था, तो आपके ऊपर क्या बीतेगी? हाँ, हालत ख़राब हो जाएगी कि नहीं? दिमाग काम करना बंद कर देगा कि नहीं? समझ में नहीं आएगा कि जाके कहाँ अपना मुंह मारे कि जिसको हम अपना सब कुछ समझते थे वो भूत निकला। आज कुछ ऐसी ही घटना की कहानी आपके सामने लेकर आया हूं मैं, जो घटी थी अंजलि, नेहा और आकाश नाम के 3 लोगों के साथ। अच्छी खासी जिंदगी जी रहे थे ये तीनों अपनी अपनी लाइफ में। ये कहानी की शुरुआत, इस घटना की शुरुआत होती है अंजलि से, जो कि उत्तर प्रदेश के एक टाउन में रहकर अपने परिवार वालों के साथ अच्छी खासी जिंदगी काट रही थी। अंजलि के परिवार में वो खुद, उसकी मम्मी, उसके पापा और उसकी एक छोटी बहन थी। ये जिस टाउन में रहते थे, इस टाउन में 2 स्कूल थे। तो इस टाउन का सबसे बड़े स्कूल में अंजलि और उसकी छोटी बहन पढ़ा करती थी। अंजलि जब क्लास फर्स्ट में रही होगी तब से उसको सारे विजुअल्स याद हैं। क्लास फर्स्ट के विजुअल्स हमको याद होते हैं नॉर्मली, फर्स्ट सेकंड के हल्के फुल्के याद रहते हैं, तो इसको फर्स्ट से याद है। इसकी एक बहुत ही प्यारी फ्रेंड थी जिसका नाम था नेहा। नेहा और अंजलि एक दूसरे के बिना कुछ नहीं करती थी। खाना भी साथ में खा रही है, मतलब टिफ़िन भी साथ में, बैठी भी है, साथ में खेल भी रही है, साथ में स्कूल भी आ रही है, साथ में स्कूल से घर भी जा रही हैं। मतलब एकदम दो जिस्म एक जान जैसी दोस्ती थी नेहा और अंजलि की। एक दिन की बात है, क्लास थर्ड में रही होंगी ये लोग। नेहा अंजलि क्लास थर्ड में रही होगी और अंजलि की छोटी बहन थोड़ा क्लास फर्स्ट में थी आई थिंक। अंजलि को एक बड़ी दुखद घटना के बारे में पता चलता है। उस दुखद घटना से अंजलि का पूरा परिवार हिल जाता है। दुखद घटना ये थी कि अंजलि की माँ की मृत्यु हो जाती है। अंजलि का दिमाग काम करना बंद कर देता है। हालांकि वो क्लास थर्ड में थी, लेकिन फिर भी उसके सर से माँ का हाथ खोया था तो बहुत ज़्यादा उसको ऐसा एकदम एकदम धक से होता है। क्या रिएक्ट करे, एक तो छोटा बच्चा है, वो बहुत छोटी है यार। छोटे बच्चों को नहीं समझ में आता है कि ऐसी सिचुएशन में क्या रिएक्ट करना है। वो एकदम ब्लैंक सी हो गई थी और छोटी बहन को तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया। पापा उसके बहुत ज़्यादा दुखी हुए, बहुत ज़्यादा रो रहे थे। जैसे तैसे करके जो रिश्तेदार आए हुए थे कुछ दिनों तक संभाले थे अंजलि को, उसकी छोटी बहन को, उसके पापा को। लेकिन फिर सबको अपनी ज़िंदगी कंटिन्यू करना है तो रिश्तेदार जाना शुरू हो गए। जब देखे अंजलि के पापा ने कि मेरी दोनों बच्चियां सरवाइव नहीं कर पा रही, यहाँ पे उनको बड़ी परेशानी हो रही है, तो उन्होंने डिसाइड किए कि मैं अपनी दोनों बच्चियों को लेकर यहाँ से अपने मम्मी पापा के यहाँ चले जाता हूँ, यानी बच्चियों के दादा दादी के घर चले जाता हूँ। ये इनका घर मुरादाबाद में था। अब वो अपनी दोनों बेटियों का उस स्कूल से नाम कटा दिए हैं, उस टाउन से वो अपना पूरा बोरिया बिस्तर उठाकर अपने माता पिता के घर पर आ गए हैं। अब बच्चियों के सर पर उनके दादा दादी का भी हाथ है, पिताजी तो थे ही। बच्चियों की एक नई ज़िंदगी शुरू होती है, नए स्कूल में एडमिशन होता है, नए दोस्त मिलते हैं और सब कुछ नए सिरे से शुरू हो जाता है। यहाँ पर जो मैंने बात किया था, ये जो अंजलि है उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी नेहा, वो तो नहीं थी, दूसरे दोस्त मिल गए थे। चलो, समय हर तरह के घाव भर देता है, ये कड़वा है लेकिन सच है। धीरे धीरे करके दिन बीतते हैं और फिर एक दिन अंजलि के स्कूल में एक नया एडमिशन आता है। अब अंजलि क्लास 11th में थी,
बात रही होगी सन 2014-15 के आसपास की। नई एडमिशन आता है, मतलब ये एक लड़की थी, उसके सामने वाली बेंच में आकर बैठी। अब जो टीचर होती है वो अटेंडेंस लेती है ना, सबका नाम ले लेके, तो टीचर अटेंडेंस ले रही है। अटेंडेंस में नाम आता है नेहा का। तो नेहा यस मैम ऐसा बोलती है, नेहा शर्मा, तो यस मैम। तो ये बिल्कुल शॉक्ड हो गई और उसको ये नाम बिल्कुल क्लिक किया, अंजलि को नेहा शर्मा नाम क्लिक किया। फिर अंजलि का नाम का अटेंडेंस आता है, मैम पूछती है अंजलि, तो ये भी बोलती है प्रेजेंट मैम। तो जो नेहा सामने बैठी थी वो पीछे पलट कर देखती है अंजलि की तरफ, अंजलि भी उसको एक टक देखने लगती है, नेहा भी उसको एक टक देखने लगती है। और उसी समय दोनों को याद आता है, शिट, अंजलि, नेहा, बचपन वाली, क्लास 3rd। इनको समझ में आ गया कि हम बचपन के बिछड़े हुए दोस्त हैं। दोनों को बहुत खुशी हुई, उसके बाजू में आकर बैठ गए लिटरली नेहा, और बोली यार, नेहा बोलती मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी कि तू मुझे मिलेगी। अंजलि भी बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि वापस से नेहा से मुलाकात होगी। अंजलि अभी उसको बताती है कि उसकी लाइफ में कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी, इस वजह से वो अचानक से स्कूल आना बंद कर दी थी और फिर वो गायब सी हो गई थी। ऐसे दोनों की बातचीत होती है, नंबर वगैरह शेयर होते हैं और दोनों की दोस्ती वापस से गहरी होने लगती है। एक एक करके 4-5 महीने बीत जाते हैं। ठीक 4-5 महीने बाद अंजलि देखती है कि नेहा उन्हीं के क्लास के आकाश नाम के एक लड़के से बात कर रही है। अंजलि को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अंजलि नेहा के पास जाती है, कहती है कि नेहा उस लड़के से बात मत कर, वो लड़का ठीक नहीं है। ये बोलती क्यों बात नहीं करूं, वो तो मेरा बॉयफ्रेंड बन चुका है, तो ऐसा क्यों कह रही है। इस बात को सुनकर इसको थोड़ा धक्का सा लगता है, अंजलि को धक्का सा लगता है। अंजलि कहती है कि नेहा बॉयफ्रेंड मतलब डायरेक्टली तूने मुझे बताई क्यों नहीं। बोली कम ऑन यार, अब हम पहले के जैसे बच्चे नहीं रहे, अब मैं भी बड़ी हो चुकी हूँ, तू भी बड़ी हो चुकी है, और कुछ डिसीज़न, कुछ फैसले हमको अपने आप के हिसाब से लेने पड़ते हैं अकेले में। तो वो मेरा बॉयफ्रेंड है और तू ऐसा क्यों कह रही है, कम ऑन। तो अंजलि कहती है कि उस लड़के को मैं बहुत पहले से जानती हूँ, वो बहुत लड़कियों की तरफ उल्टी सीधी नज़र डालता है। इनफैक्ट मेरी एक और फ्रेंड हुआ करती थी, मैं बचपन से उसके साथ पढ़ रही हूँ, उसको उसने पटाया था और उसको उसने डिच किया था। वो मतलब 2 टाइमिंग 3 टाइमिंग करने टाइप का लड़का है, तो उसको छोड़ दे। तो नेहा को ये बात बुरी लगती है, नेहा इग्नोर कर देती है और फिर कुछ दिनों तक नेहा अंजलि से ठीक से बात नहीं करती है। एक ग्राउंड में, एक प्ले ग्राउंड में ये लोग मिलते थे, वहाँ पर ये लोग बास्केटबॉल की प्रैक्टिस ज़रूर करते थे, लेकिन नेहा अंजलि से पहले के जैसे बात नहीं करती थी। ये चीज़ अंजलि को थोड़ी हर्ट करती थी। अंजलि उससे बात करने की कोशिश भी कर रही है तो नेहा दूर दूर भी हट रही है। एक दिन की बात है, अंजलि, ये जो इसका बॉयफ्रेंड बना था आकाश, उसको किसी और लड़की के साथ बड़ी विचित्र सी संदिग्ध कंडीशन में देख लेती है। इसको देख के बहुत गुस्सा आता है और वो उसी समय आकाश को कुछ नहीं बोलती, लेकिन नेहा के पास जाती है और बताती है कि सारा सारा ये लड़की है, ऐसी ऐसी वो उसके साथ हाथ पकड़ के घूम रहा था, उसको हक कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। तो वो मानती नहीं है, नेहा मानती नहीं है। नेहा बोलती है कि अरे हो सकता है उसकी बहन होगी, उसके कज़िन होगी। तो फिर ये समझाती है, अरे बहन कज़िन को कोई इस तरीके से थोड़ी टच करेगा, ऐसा हाथ थोड़ी पकड़ेगा, ऐसे हक थोड़ी करेगा। और देखो किस्मत, देखो वो मान नहीं रही थी नेहा अपनी बेस्ट फ्रेंड अंजलि की बात, लेकिन ठीक इस मतलब वो बताई है अंजलि ने उसको, और उसके बताने के ठीक 3 दिन बाद नेहा भी अपने बॉयफ्रेंड को रंगे हाथों पकड़ लेती है। और वो कोई बहन नहीं थी, लिटरली अंजलि सही कह रही थी, ये जो लड़का था, ये आकाश था, ये 2 टाइमिंग टाइप कर रहा था। इसको बहुत हर्ट होता है और ये बस वो जो वॉलीबॉल ग्राउंड था जहाँ पर ये लोग सीखते थे, वहाँ पर आकर बहुत रोती है, बहुत रोती है। और ये बहुत समझाती है अंजलि की, देख मैं तुझे समझाई थी, तुम लोगों की शादी भी नहीं हो गई थी जो तू इतना रो रही है, चल ज़िंदगी ऐसी कंटिन्यू रहती है, तुझे कोई अच्छा लड़का मिलेगा। अभी हमारी उम्र ही कितनी है, हम तो क्लास 11th में ही है, और अब देख 12th आने वाली है, सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान मत डाल, अपनी पढ़ाई में फोकस कर। अब धीरे धीरे करके ऐसी सिचुएशन आती है कि जो नेहा थी वो अपने ब्रेकअप को, अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भुलाने लगी थी और अपनी नई ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ चली थी। अब ये लोग क्लास 12th में पहुंच चुके थे और वो कम्प्लीटली अब आकाश को भूल गई है। आकाश उसके सामने से भी ऐसा क्रॉस हो जाते तो वो आकाश को ऐसे देखती भी नहीं है। एक दिन ये लोग अपने बास्केटबॉल अभी भी खेल रहे थे और खेलते खेलते इसका फ़ोन बजता है नेहा का। नेहा देखती है, उसके बॉयफ्रेंड का, एक्स बॉयफ्रेंड का फ़ोन था। अंजलि मना भी करती है कि फ़ोन मत उठा, बार बार उसको प्रेशर डालती है कि फ़ोन काट दे, मोबाइल स्विच ऑफ कर दे, उसको ब्लॉक कर,
लेकिन नेहा ब्लॉक नहीं करती और उसका फ़ोन उठा लेती है। फ़ोन में पता नहीं ये लड़का आकाश उससे क्या कहता है क्या नहीं। ये बोलती है कि ठीक है, मैं तुमसे मिलने के लिए आती हूँ। इसने समझाई भी कि मिलने मत जा, फ़ोन उठा ली, ठीक है भाई, तो क्यों इतना उसके चिकल्लस में पड़ी हुई है, तुझे बहुत अच्छे अच्छे लड़के मिल जाएंगे। लेकिन नेहा ने बोली कि यार छोड़ना, मैंने उसको खाली ऐसा बोल दी, मैं सही में थोड़ी मिलने के लिए जा रही हूँ, चल अपन अपना खेलने फोकस करते हैं। फिर अगला दिन आता है। अगले दिन ये जो लड़की थी नेहा, वो स्कूल नहीं आती है। इसको ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों नहीं आई, बड़ी हैरान होने वाली बात है। उसी शाम को ये आज मतलब बास्केटबॉल ग्राउंड में भी डेली मिलती थी नेहा, लेकिन आज बास्केटबॉल ग्राउंड में भी नहीं आई, स्कूल भी नहीं आई, बास्केटबॉल ग्राउंड में भी नहीं आई। फिर उसके भी बाद ये कोचिंग में मिलती थी, आज कोचिंग में भी नहीं आई। तो शाम के समय मतलब यही कोई 7:30-8 बज रहे होंगे, उसकी मम्मी का, नेहा की मम्मी का फ़ोन आता है अंजलि को। वो पूछती है कि बेटा नेहा आई क्या, तुमसे मिली क्या? उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। तो अंजलि कहती है कि नहीं आंटी, नेहा तो आज मुझसे मिली ही नहीं। तो उसकी मम्मी परेशान हो जाती, बोलती है अच्छा, नेहा तो ऐसे बोलकर गई थी कि मैं अंजलि से मिलने के लिए उससे घर जा रही हूँ, मिली नहीं है, कैसा हो सकता है? अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ऐसा बोल के नेहा की मम्मी फ़ोन काट दी। अब अंजलि को टेंशन हुए कि भाई नेहा आज स्कूल भी नहीं आई, बास्केटबॉल ग्राउंड भी नहीं आई और साथ में कोचिंग भी नहीं आई, और अपने घर पर बोली हुई है कि वो मेरे घर मिलने आ रही है, और उसका कुछ अता पता नहीं है, कैसे पॉसिबल हो सकता है? अब ये फ़ोन लगाती है, उसको फ़ोन लगा रही है, बार बार फ़ोन लगा रही है, नेहा का फ़ोन लग ही नहीं रहा है। खैर अगला दिन निकलता है। अगले दिन ये स्कूल जाती है और इंतज़ार कर रही होती है कि नेहा आएगी और उससे ये पूछेगी। आज भी नेहा स्कूल नहीं आती है। फिर ये सोचती है अरे इसको हो क्या गया, फ़ोन लगाती, फ़ोन नहीं लगता है। फिर ये आज डायरेक्टली बास्केटबॉल ग्राउंड जाती है स्कूल से छुट्टी होने के बाद, ताकि वो नेहा से बात कर सके, क्योंकि नेहा आएगी आज बास्केटबॉल ग्राउंड, वो ज़्यादा दिन तक बास्केटबॉल से दूर नहीं रह पाती थी। तो नेहा जब ये जैसी पहुंचती है ना बास्केटबॉल ग्राउंड में, वैसे देखती है कि जो सीढ़ियाँ बनी हुई है ना, उनमें से एक सीढ़ी में नेहा बैठी हुई है और रो रही है। ये घबरा गई कि अरे ऐसी क्यों रो रही है और कहाँ गायब थी 2 दिन से। उसके पास जाती है अंजलि और कहती है कि नेहा क्या हो गया, तू कहाँ गायब है, कल से आज भी स्कूल में नहीं आई, तेरी मम्मी फ़ोन भी करी थी रात में, तू ठीक तो है ना, और ऐसे यहाँ पर अकेले बैठ के रो क्यों रही है, और आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? देख मुझे कहीं ना कहीं शक था तू आ जाएगी, लेकिन फिर भी क्यों आ गई इतनी जल्दी, क्या प्रॉब्लम है बता। तो ये रोते रोते नेहा कहती है कि उसने मुझे धोखा दिया, वो लड़का ठीक नहीं निकला, आकाश सबसे बुरा लड़का है, और वो मतलब 2 टाइमिंग 3 टाइमिंग क्या, उसने मतलब मुझे इतना ज़्यादा हर्ट किया है कि मैं ज़िंदगी में वो चीज़ें कभी भूल नहीं सकती। तो ये बहुत समझाती है अंजलि उसको, अरे छोड़ ना, तो इतना क्यों, देख रो रो के तेरा एकदम गला सूख गया, मुंह सूख गया, ले पानी पी। तो इसको पानी देने लगती है, तो नेहा पानी भी नहीं लेती, रोती रहती। ये बोलती है अच्छा चल चॉकलेट खा ले, थोड़ा मीठा खाने से क्या माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता है, मूड थोड़ा अच्छा होता है, डोपामीन रिलीज होता है। तो इसको चॉकलेट खाना बहुत ज़्यादा पसंद था नेहा को। हाँ, वो एनी टाइम चॉकलेट खा लेती थी। तो अंजलि उसको चॉकलेट दे रही है, चॉकलेट भी नहीं खाई, ऐसा उसका हाथ झटकाई और उठ के चली गई वहाँ से। तो इसको बड़ी हैरानी हुई कि वो रो रो के मतलब एकदम उसका मुंह सूख गया है, वो कुछ बोल नहीं पा रही है, चॉकलेट उसकी फेवरेट वो भी उसने नहीं खाई, और इतना रो रही है वो, मतलब ऐसा कर क्यों रही है, मतलब बहुत ही विचित्र सी उसने हरकतें वहाँ पर की थी। उठ के वहाँ से चली गई। इसको बड़ा दुख सा हुआ कि यार मेरी फ्रेंड अच्छी खासी थी, ये कहाँ लड़के के चक्कर में पड़ गई, उससे मेरा सामना होगा, मैं उसकी वाट लगा के रख दूंगी आकाश की, उसने पता नहीं उसको क्या बोल दिया, गायब हो गई था वो, मतलब उनका सब कुछ ख़त्म हो गया था, अचानक से फ़ोन किया उसने और फिर पता नहीं ऐसा क्या किया है कि उसकी ऐसी हालत हो गई। ऐसे ऐसे सोचते सोचते अंजलि भी अपने घर पर चली गई। जैसे ही अपने घर पर पहुंची अंजलि, उसका मोबाइल बजता है, एक अननोन नंबर था। अंजलि फ़ोन उठाती है तो फ़ोन के उस पार जो नेहा थी उसकी मम्मी थी। उसको बता रही है कि बेटा तुम आई नहीं मिलने के लिए, मैं सोची शायद पता चला कि नहीं चला, मैं तुमको बता दूं, नेहा इस दुनिया में नहीं रही। ये इतनी ज़्यादा घबरा जाती है कि इसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। ये बोलती है आंटी क्या? उधर से आंटी बोलती है हाँ बेटा, नेहा इस दुनिया में नहीं रही, तुम आई नहीं घर पे एक बार भी, उसके अंतिम दर्शन करने के लिए भी, हम लोगों से मिलने के लिए भी, तो मैंने सोची तुमको पता नहीं चला होगा, बता देती हूँ, उसकी मृत्यु परसों ही हो चुकी है, परसों रात में। ये बोलती आंटी क्या बात कर रहे हो आप, मुझसे मिली है मुझसे आज ही। जैसे उसने ये बात बोली तो उस तरफ से आंटी मतलब नेहा की मम्मी जोर जोर से रोने लगी और फ़ोन कट गया।
इसका दिमाग काम करना वहीं पर बंद कर दिया। ये फटाफट अपने कपड़े चेंज करी है और भागी है नेहा के घर के लिए। तो देखिए कि नेहा का अंतिम संस्कार वगैरह सब कुछ हो चुका है लिटरली। फ़ोटो लगी हुई है उसकी और रिश्तेदार वगैरह मिलने के लिए आए हुए हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। तो ये उसकी फ़ोटो देख के एकदम शॉक रह गई, खून सूख गया इसका। एक रिश्तेदार थे, एक अंकल जी जा रहे थे, उनसे पूछी भी इसने ऐसे अनजान जैसी बन के, अंकल जी ये कब ख़त्म हो गई? तो अंकल जी बोलते हैं कि बेटा आपको पता नहीं चला, आप उसकी दोस्त ही लग रही हो, परसों रात में ख़त्म हुई है ना ये खुद को कुछ कर ली है, कुछ खा ली थी इसने ना, आपको पता नहीं चल पाया, जाओ उसकी मम्मी से मिल लो, उसकी मम्मी बहुत रोई जा रही है 2 दिन से। ये मम्मी से मिलना कहो कि क्या कहो, उस समय के लिए इसको ऐसा लगा अंजलि को कि मैं घबराहट के मारे बेहोश हो जाऊंगी। जैसे तैसे करके फिर अंजलि ने खुद को संभाली। स्कूल की 1-2 लड़कियां और आई हुई थी, उस समय आमना सामना हो गया, सबने एक दूसरे को संभाले। आंटी से मिली है अंजलि, फिर अपने घर पर आई है। उस दिन खाना पीना कुछ नहीं हो पाया। यही सोच सोच कर वो एक शॉक में रही कि मरने के बाद भी मेरी फ्रेंड मुझसे मिलने के लिए आई थी। लिटरली उस लड़के ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। कुछ तो भी क्या मालूम ऐसा क्या बोला होगा, क्या हरकत किया होगा कि उसने खुद के साथ इतना गलत कदम उठा ली और खुद की लाइफ का दी एंड कर दी। आज भी जब भी वो आंखें बंद करती है तो कई बार अंजलि को ऐसा लगता है कि नेहा उसके सामने आ गई है। लेकिन सच तो ये है कि नेहा अब किसी और दुनिया में है, किसी और लाइफ में है, और शायद वो अपनी इस टॉक्सिक ज़िंदगी को बहुत पीछे छोड़ चुकी है। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे अंजलि ने ही इंस्टाग्राम पर दी और बोली कि पूरी दुनिया को बताइए कि कई बार ऐसी चीज़ें भी घट जाती है। हाँ, ये कहानी डरावनी नहीं थी, लेकिन एक बहुत बड़ी सीख देने वाली कहानी थी। आज की जनरेशन को ये चीज़ सीखना चाहिए कि किसी के प्यार में, किसी के क्रश में, किसी के अट्रैक्शन में इतने अंधे ना हो जाएं कि ऐसे कदम तक उठा लें। एंड में कुछ नहीं बचता है, सिर्फ और सिर्फ गम, दुख और रोना गाना ही रह जाता है। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ भी पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।